हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, 1953 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1955 में अपने रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था। इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो राइट आंसर इसका 1956 हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किस स्मारक का निर्माण किया गया था। तो देखिए, ये जो स्मारक था ये था गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह मुंबई शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 26 मीटर है। अगर फीट में बात करते हैं तो 85 फीट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज विटेट थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है और इसके जो वास्तुकार थे, इसके डिजाइनर एडविन लुटियंस थे। और इसकी जो ऊंचाई है इंडिया गेट की वो आपकी 42 मीटर है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ चिश्ती बना लीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए यहाँ लिखा भी गया है, दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये राजस्थान के अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इनका कब्रगाह है इसको जो है अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल जो है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो है यह 2 दिन मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है 23 मार्च को। देखिए, 23 मार्च 1931 को, ध्यान देंगे, 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी उसी दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी के दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो खाली स्थान दिया गया कि संविधान में निहित है। देखिए, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है फ्रेंड्स वो आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कनाडा, तो संघात्मक विशेषताएं जो है ये कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया है। क्लियर। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और प्रस्तावना की भाषा भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। तो ये सभी नदियां जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। तो उत्तराखंड का जो पहला गुरुत्व बांध है वो आपका सौंग बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौंग बांध। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, अली ए लिंगंग फेस्टिवल जो है यह किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो यह जो फेस्टिवल है यह कृषि से जुड़ा एक वसंत त्यौहार है और यह जो मनाया जाता है फ्रेंड्स यह असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम की जो जाति है, जनजाति, मिसिंग जनजाति, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है यह मनाया जाता है, मिसिंग जनजाति के द्वारा। तो यह आपका असम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किन राज्यों में नल्लामल्ला वन श्रृंखला स्थित है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की समानांतर पहाड़ियाँ और घाटियों की यह एक श्रृंखला है। क्लियर।
तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। संघीय वित्त आयोग जो है यह संबंध रखता है। तो देखिए वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। और देखिए वित्त आयोग संघ राज्यों के बीच करों से शुद्ध आय के वितरण, सहायता, अनुदान एवं सुदृढ़ वित्त के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी विषय के बारे में रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो है दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 2018 में, याद रखेंगे 2018 में किया गया था। उसके बाद 2019 में इसका आयोजन किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, 2020 में गुवाहाटी असम में, 2021 वाला अब इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, और 2022 वाला जो आयोजन होगा वह 6 राज्यों में होगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक, असम, मेघालय, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिएगा कि वाइस एंड अदरवाइज जो पुस्तक है इसके लेखक या लेखिका कौन है। तो इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। तो देखिए ये क्यूरेटर जो है नियुक्त किया गया था किनको, तो एच कोल को। ठीक है, एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों के संग्रहालय अध्यक्ष यानी कि क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से चौरी चौरा का कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। उसके बाद देखिएगा कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है इन्होंने पहला तिरंगा फहराया था और यह पहला अवसर था जब विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया गया था। इस घटना के बाद इसे बर्लिन कमिटी फ्लैग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है मैडम कामा को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो सबसे सूखा स्थान जो है इसमें से लेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लेह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यह सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक है भारत का, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स हरियाणा और पंजाब राज्यों के अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी समुदाय को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है फ्रेंड्स यह गुरुग्राम में है, हरियाणा गुड़गांव गुरुग्राम में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है। तो डालमिया नगर जो है यह सोन नदी के किनारे है। ठीक है, यह रोहतास जिला में है और यह जो है फ्रेंड्स किसके लिए, तो यह चीनी, सीमेंट, कागज, रसायन, वनस्पति इन सब के लिए फेमस है। तो यहाँ पर देखिएगा सीमेंट दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो देखिए भारत में 6 राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, जिनमें कि लोहे का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में झारखंड में लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जोड़ा जो दिया गया है उसका राइट आंसर आपको चुनना है। राइट आंसर फ्रेंड्स इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित झीलों में से कौन से जो है बिहार में स्थित है। तो बिहार में जो है ये कौन सा झील है, इसमें से अनुपम झील है। ठीक है, अनुपम झील जो है यह कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के एक भाग का निर्माण भी करती है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ उसके बाद देखिए विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली जो है इसकी सिफारिश किसने किया था। तो फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे बलवंत राय मेहता राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल जो था, महालनोबिस प्लान मॉडल, इसका उद्देश्य क्या था।
सभी ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो महालनोबिस मॉडल था इस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत पर आधारित यानी कि महालनोबिस वृद्धि मॉडल पर आधारित अगर हम बात करें तो यह जो है यह अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन विकास दर प्राप्त करने के लिए भारी उद्योगों के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए, इस पर यह बल देती है। विकास की जो यह रणनीति है सर्वप्रथम दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान जो है एक आइटम है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्व व्यय का, राजस्व व्यय का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए और यहाँ से आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उपर्युक्त सूचकांकों में से कौन सा या कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है या किए जाते हैं। तो पहले आप चारों स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से आपको ऑप्शन चुन करके बताना है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो सीधे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल 4। देखिए 4 नंबर में क्या है, तो शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं CSO के बारे में, तो CSO के बारे में जान लीजिए। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय की गणना करने, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करने, आर्थिक गणना और उसका सर्वेक्षण करने, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करने, शहरी शिक्षित कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण करने, मानव विकास और जो जेंडर पर आधारित जो आंकड़े हैं उसको जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो केवल 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है हॉट मनी, यानी कि इसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो देखिए ध्यान देंगे, देखिए धारणीय आधार पर गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा इसमें से क्या, तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलहन जो है ये शामिल नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2007 में। अगला प्रश्न है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली है इसको 31 मार्च 1997 को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि RN मल्होत्रा कमेटी जो है यह किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा जो थे ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 1993 में जो है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए अपने सुझाव और सिफारिश को प्रस्तुत करने के लिए RBI के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बीमा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बीमा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सेवा कर जो होता है ना फ्रेंड्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वित्त अधिनियम 1994, याद रखेंगे, वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 के द्वारा भारत में 1994 में सेवा कर लागू किया गया था। ठीक है, सेवा कर जो है सरकार द्वारा सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह कर जो है उपभोक्ताओं द्वारा चुकाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? सभी ऑप्शन को आप एक बार देख लीजिए और इसका राइट आंसर आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका बताना है आपको। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए ये आपका हो जाएगा इसमें से रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन करने की अनुमति देना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, तो देखिए पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका प्रमुख लक्ष्य जो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शक्ति का विकेंद्रीकरण। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन जो है ये 1885 में बंबई में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो ये 1920 में हुआ था, ठीक है, 1 अगस्त 1920। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, ठीक है, एक मार्लियामेंटो है जो कि 1909 हो जाएगा, और ये मॉन्टेग्यू जो है ये आपका 1919 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, तो ये आपके लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसमें से जो निहारिका जो है नेबुला, नेबुला इसको कहा जाता है, यह सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो देखिए इसमें से जो उत्तरकाशी है ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिएगा काहिरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति जो होगी, तो देखिए इसकी स्थिति जो होगी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस, मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है कब, तो यह 14 नवंबर के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर के दिन डायबिटीज दिवस। अच्छा, 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अंटार्कटिका में भारत का तीसरा जो शोध केंद्र है उसका नाम क्या है, तो देखिए तीसरा जो शोध केंद्र है उसका नाम भारती है, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है, भारती रखा गया। पहला जो था उसका नाम क्या रखा गया, दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद दूसरा जो है उसका मैत्री नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुप्त सम्राट जिससे हुनों को पराजित किया था वह गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त था, ठीक है, स्कंदगुप्त था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। देखिए स्कंदगुप्त को राज्य सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मलेक्स के रूप में उल्लिखित हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता भी मिली थी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर जो है स्थित नहीं है, तो देखिए पटना शहर जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो देखिए 1905 में जो है पारित किया गया था, कांग्रेस ने जो है स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन जताया था, और 1906 में जो है फ्रेंड्स कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। सभी ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना स्वशासन सुनिश्चित करना है। उसके बाद देखिएगा कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है, राइट आंसर 1935 का अधिनियम। उसके बाद देखिएगा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यह कारण क्या था इसका, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो कारण था कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता के पूर्व 15 अगस्त के पूर्व 1947 के पूर्व तक जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसीलिए। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकलेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से। तो ये आपका हो जाएगा किसको, लोकसभा के स्पीकर को। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 360 में है, जो कि अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है, ट्रेस खनिज जो है कौन सा इसमें से मानव शरीर में पाया जाता है, देखिए राइट आंसर इसका सेलेनियम हो जाएगा, ठीक है, सेलेनियम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 तत्व हैं, वो कौन कौन से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन मानव शरीर के वजन का लगभग 96% जो है ये बनाते हैं। मानव शरीर के शेष बाकी जो तत्व हैं इनके अलावा उनको जो है फ्रेंड्स कहा जाता है ट्रेस खनिज, ठीक है। और इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये आपका सेलेनियम है।
उसके बाद मोलिबेंडम भी होता है, आयोडीन होता है, सल्फर होता है, लोहा होता है, क्लोरीन होता है, कोबाल्ट होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है और मैंगनीज होता है। तो यहाँ पर सेलेनियम दिया गया है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होता है, ये आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर के बालों के रोम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए बालों के रोम में 3 विशिष्ट चरण होते हैं, एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं ना उनको कहा जाता है हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा जीरोफाइट्स कहा जाता है किनको, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को। और यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोफाइट, यानी कि अंग्रेजी में इसको जलोद्भिद कहा जाता है, यानी कि जो जल में उगने वाले पौधे हैं। पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण जो है यानी कि इन्वायरमेंट का निर्माण जो है जीवीय घटक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स, अजैव घटक यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स तथा भू आकृति घटक यानी कि इन तीनों से मिलकर के होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिएगा कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो पानी जाता है जाइलम टिश्यू से और भोजन फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है या पौधे के हरे भाग में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद देखिए मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ पर निकट पूछा गया है, तो निकट जो है ये आपका हो जाएगा, इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका अवतल हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिप्थीरिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, यह गले को प्रभावित करता है, तो गला हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके अभाव में डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, तो यह जो होता है किसके अभाव में, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन यह निकलता किससे है, तो यह निकलता है अग्नाशय से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता जो होता है ये किसके कारण होता है, तो देखिए जल का जो अस्थायी कठोरता होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसको पहचानिए जो प्रचालन तंत्र नहीं है। तो इसमें से जो प्रचालन तंत्र नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यूनिक्स हो जाएगा। यूनिक्स जो होता है ना, यह जो होता है कंप्यूटर की विभिन्न भाषाओं में से एक है, जबकि देखिए डॉस, विंडोज़ तथा MS वर्ड कंप्यूटर की प्रचालन प्रणाली है, ठीक है। वहीं पूछा गया है कि प्रचालन तंत्र नहीं है, तो प्रचालन तंत्र डॉस हो जाएगा। बाकी देखिए यूनिक्स, विंडो, MS वर्ड यह क्या है, यह प्रचालन प्रणाली है। सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जो प्रचालन प्रणाली है वो विंडोज़ है। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि जो है उत्तरदायी है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो करता है ये हमारा कौन सा करता है, किडनी करता है, ठीक है, किडनी करता है। अच्छा जो किडनी होता है ना, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश की चाल किलोमीटर में होगी, तो आपको मीटर पर सेकंड में याद होगा कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर में जब आप इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर में आपका हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सोना महत्वपूर्ण धातु है क्यों, तो देखिए सोना महत्वपूर्ण धातु है, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका कारण हो जाएगा आभूषण के लिए, ठीक है, आभूषण के लिए। उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है, गलत कथन आपको ध्वनि तरंग के विषय में बताना है। बताइएगा ध्वनि तरंग के विषय में कौन सा जो है गलत कथन इसमें से दिया गया है। तो देखिए एक एक करके सभी कथन को आप पढ़ लीजिए। देखिए ध्वनि का वेग जो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है,
ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। 332 मीटर पर सेकंड होता है वायु में ध्वनि की चाल, जल में होता है 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहा में जो होता है ये 5130 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सही है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ये भी सही है। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, बिल्कुल ध्वनि तरंग निर्वात में गमन ही नहीं करती, इसीलिए तो ये ऑप्शन ए गलत दिया गया। राइट आंसर पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया है। किसने किया है, कोल्ट ने किया है। राइट आंसर सैमुअल कोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बीसीजी का टीका निम्नलिखित रोग से प्रतिरक्षण के लिए किया जाता है। बीसीजी का टीका बैसिलस कॉलमेट गिवरिन, ठीक है, यह टीबी की बीमारी में दिया जाता है। यानी कि आपका इसमें से क्या हो जाएगा, यक्षमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यक्षमा, क्षय रोग एक ही बात है। उसके बाद देखिएगा कि नेत्रहीन के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था लुई ब्रेल ने, ठीक है, लुई ब्रेल ने किया था। तो लुई ब्रेल हो जाएगा। कवक होते हैं, तो कवक जो होते हैं ये मृत्युपजीवी भी हैं और परजीवी भी हैं, यानी कि पैरासाइट भी होते हैं और ये स्पेरोफाइट्स भी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 दिन जो होते हैं ये लीप ईयर में होते हैं। आपको पता है कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पानी की बूंदे का गोल होने का कारण, तो ये सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के बारे में है। हार्डवेयर क्या है बताइएगा, तो देखिए हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर और उससे संकलन जो संलग्न जितने भी यंत्र और उपकरण होते हैं उनको जो है हार्डवेयर डिवाइस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, 73 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा कि भौतिक अंग है ये। उसके बाद देखिएगा कि 3 जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन है, तो लाल, हरा और नीला होता है, ठीक है। कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला जो होता है इनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। तो लाल, हरा और नीला, इस तरह से आप लाहनी याद रखेंगे, ठीक है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, लाल, हरा और नीला, लाहनी। देख लीजिएगा लाल, हरा और नीला कहाँ पर दिया गया है, लाल, हरा और नीला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि डॉस का विस्तृत रूप क्या है। डॉस का विस्तृत रूप जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कोई भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके दिए साइंस का कवर करा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।